इसकी कमर पकड़कर बाइक पर बैठती है, आज इसके पापा की कमर पकड़ के सो रही होगी। अरे बस करो ना राकेश भाई। बस काहे करे बे? सुनैना को कल भाभी बोलते थे, आज चाची बोलेंगे। और ये रोहित कल उसको जान बोलता था, अब अम्मी जान बोलेगा। कैसा लगता है जब प्रेम का माँ बन जाए। अरे यार पप्पू सुनैना पता नहीं कहाँ रह गई, कब से वेट कर रहे हैं। अरे परेशान काहे हो रहे हो, इंतजार करो आ जाएगी। तुम बात नहीं समझ रहे हो बे, अगर उसके बाप ने उसको गलती से पकड़ लिया ना तो कूट देगा उसको भी और हमको भी। अरे अरे देखो आगे सुनैना भाभी, अभी लंका लगवाने नहीं लंका लगाने आई है। हार सुनैना कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे वो पापा अभी तक जाग रहे थे और हमने ना चिट्ठी छोड़ के आई है घर पे। और क्या लिखा तुमने चिट्ठी में? हमने लिख दिया चिट्ठी में कि हम कानपुर वाले लड़के से शादी नहीं करेंगे, हम रोहित से प्यार करते और हम जा रहे हैं उसके साथ। वाह कतई फिल्मी लव स्टोरी है तुम लोगों की। वाह हाँ हाँ ठीक है, चलो बैठो तुम और सुनो, कस के हमारी कमर पकड़ लेना। चलो बैठो। एक सेकेंड। अरे क्या हुआ? तुम कहाँ बैठ रहे हो बे? सुनैना उतरो। बे हमने सुनैना को बोला है कि हमारी कमर पकड़ के बैठे और तुम इसके पीछे बैठोगे इसको पकड़ के। अरे हम खाली बैठ रहे थे, पकड़े थोड़ी ना कुछ। अरे तो बैठोगे तो टच तो हो गया ना। ये भैया बैठेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? वैसे भी काली रात सुनसान रात लपन ले रही है हमारी। अब एक काम करो, तुम बाइक चलाओ, हम बीच में बैठेंगे और सुनैना हमको पीछे पकड़ कर बैठ जाएगी। चलाओ। अरे यार ठीक है यार, पकड़ो ही बैठो। अच्छा एक काम करो, धीरज को बोल दो कि हम सुनैना मतलब भाभी को लेके आ रहे हैं। हाँ यार वो तो हम भूल ही गए। एक सेकेंड। हेलो धीरज, हाँ सुनो, हम सुनैना को लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। यार रोहित प्लान कैंसिल कर दो, हमारे मम्मी पापा अगले हफ्ते आने वाले थे, वो आज ही आ गए हैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे यार, हमने तुमको बोला था ना कि सुनैना को लेकर हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम बोल रहे। हेलो धीरज, अरे धीरज हमारी, अबे फोन काट दिया हमारा। धीरज ने तो सच में काट दिया हमारा। पापा तुम कभी शांत रह सकते हो? अब क्या करेंगे हम? वही तो हम सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। सुनो एक ही रास्ता बचा है, तुम अपने घर वापस चले जाओ, हम किसी और दिन भागने का प्लान बना लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हमने चिट्ठी छोड़ के आए घर पे, और अगर मम्मी पापा ने पढ़ लिया ना तो हमें जान से मार डालेंगे वो। तुम ये जान से मारने की धमकी बार बार, ठीक है कुछ सोचते हैं, रुको। पापा तो तुम इसको इसके घर से भागा कर लाए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम? अंकल मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी और मैं रोहित से प्यार करती थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? दिखाओ। सही है, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन रोहित के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। एक सेकंड, क्यों शादी क्यों नहीं हो सकती हमारी पापा? क्योंकि अभी पिछले महीने तुम 20 साल के हुए हो और हमारे देश के कानून के हिसाब से लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकती। इसके माँ बाप को पता चलेगा तो कितने परेशान होंगे वो लोग। नहीं मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेरे पापा और चाचा बहुत निर्दयी है, उनको पता चलेगा मुझे जान से मार डालेंगे। रोहित कुछ बोलो ना। पापा अगर सुनैना वापस गई ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। क्या? हाँ जान दे नहीं अपनी। ठीक है, तो तुम दोनों
इस घर से बाहर नहीं जाओगे, किसी की नजर में नहीं आना तुम दोनों को, क्योंकि अगर इसके परिवार वालों को पता चला तो वो लोग यहाँ आकर इसे ले जाएंगे और तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके पापा। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, और सुने ना, तुम गेस्ट रूम में रुकोगी। गेस्ट रूम में? पापा वो एक्चुअली ना रात को उसको डर लगता है, तो मेरे रूम में सो जाएगी। चुप रहो बदतमीज कहीं के, अपने बाप के सामने ऐसी। देखो, अगर ऐसी वैसी कुछ भी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा। सुना ना, तुम गेस्ट रूम में जाओ। ठीक है अंकल, थैंक यू। चले जाओ अपने कमरे में। थैंक यू पापा। ये आजकल के बच्चे भी ना, कहीं ये मामला बड़ा ना हो जाए। पापा ने तुम्हें मना किया था ना ये कमरे में आने से। सुना ना प्लीज, पापा लोगों को तो काम है कहना। तुम्हें पता है, पहली बार मैं आज तुम्हारे इतने करीब आया हूं। एक मिनट, कौन है आप लोग? ऐसा कैसे घर घुसे चले आ रहे हैं? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? सुने ना, मुंह खोल के क्या देख रहा है? जो भैया पूछ रहे हैं वो बता, कहाँ है हमारी भतीजी? भतीजी? बेटी? कैसी बेटी? कोई कैसी भतीजी? देखिए, यहाँ कोई बेटी नहीं है, कोई भतीजी नहीं है। विवेक शुक्ला नाम है मेरा, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दोनों। तेरी बेटी चिट्ठी पे तेरे बेटे का नाम लिख के गई है। रोहित नाम है ना तेरे लौंडे का, काट देंगे। देखिए भाई साहब, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुझे हुई है। मेरी बेटी को बाहर निकाल, नहीं तो मैं खुद निकाल लूंगा। देखिए, मेरा बेटा अभी घर पर नहीं है और इस मैटर का हमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर। राकेश, तलाशी ले। जी भैया। एक मिनट, सर झुकाकर बात कर रहे हैं तो आप सर पर नाचेंगे क्या? पुलिस वाले वारंट लेके आए हैं जो घर की तलाशी लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पुलिस के साथ वारंट लेके आऊंगा। और एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी यहाँ मिल गई तो तेरे बेटे के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनते गिनते थक जाएगा। चल राकेश। अब पुलिस केस होने वाला है, जानते भी हो तुम लोगों ने क्या किया है। आज नहीं तो कल यहाँ पुलिस आएगी और पूरे घर की तलाशी लेगी। उसके बाद क्या होगा? मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब बर्बाद हो जाएगी। पापा, सुनैना भी आने रहेगी। चलो। नहीं पापा, सुनैना कहीं नहीं जाएगी। अब इसके लिए चाहे दुनिया से लड़ना पड़े, हम लड़ लेंगे। हे भगवान,
अरे बालक बुद्धि, कैसे समझाऊं मैं तुझे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी कुछ भी बकवास कर रहा है। बकवास में नहीं, बकवास ये कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी इसी के घर में, उसने चिट्ठी में इसके बेटे का नाम लिखा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, चिट्ठी में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में सीधा। देखिए सर, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, बैठकर शांति से बात करते हैं। आइए। बात तो बाद में कर लेंगे, अभी जो काम करना है वो कर लें। ये रहा आपके घर का सर्च वारंट, और जब तक ये तलाशी चलती रहेगी तब तक चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहिए। हवलदार, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, ढूंढो। ले लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरी बेटी। हाँ भाई अजीत जी, अभी तो आप बोले थे कि ये यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ कैसे आ गई? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी पे अपहरण का केस दर्ज कीजिए, और रही बात मेरी बेटी की, इसे तो मैं देख लूंगा। एक मिनट, आप इसको कहीं नहीं लेके जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते? क्योंकि ये हमारे घर की बहू है। रोहित, देखो बेटा, डरो मत, इधर आओ। बेटा कोई अपना आईडी प्रूफ दिखाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी। इसके हिसाब से तो इसकी उम्र 20 साल है, और कानूनन इसकी शादी नहीं की जा सकती। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं कि इसकी शादी नहीं की जा सकती। तो फिर आप ये नादानी कैसे कर सकते हैं? कानून द्वारा तय उम्र से कम उम्र में आपने इसकी शादी की है, इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने ये कहा है कि सुनैना हमारे घर की बहू है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इसकी शादी रोहित के साथ हुई है। तो फिर किससे की है शादी है? इंस्पेक्टर साहब, सुनैना शुक्ला की शादी हमारे बेटे के साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ हुई है। हमने कल शाम ही मुरादाबाद कोर्ट में शादी की है, मैजिस्ट्रेट के सामने। ये रहा हमारी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट। कल हुई, तुझे शर्म नहीं आई? और तुझे रुक जाइए, पीछे हटिए, हमें बात करने के लिए। हाँ तो सुना ना, तुमने अजीत सिंह से शादी अपनी मर्जी से किया है? हाँ सर, मेरी मर्जी से हुई है, और मैं रोहित से नहीं अजीत जी से प्यार करती हूँ, और मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। देखिए, अब सुनैना और अजीत आपस में पति पत्नी है, और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, समझे? तो लीजिए, चलो हवलदार। यस सर। अरे क्या कर दी तुम है?
थैंक यू पापा। अगर आप सुनैना से शादी नहीं करते ना तो उसके घर वाले उसे ले जाते। थैंक यू सो मच। अब तो खुश है ना बेटा? बहुत खुश हूँ। सुनैना तुमको यहाँ जाना होगा, चलो। नहीं पापा, सुनैना कहीं नहीं जाएगी। अब इसके लिए चाहे दुनिया से लड़ना पड़े हम लड़ लेंगे। हे भगवान, अरे बालक बुद्धि, कैसे समझाऊं मैं तुझे? एक मिनट, रोहित की एज कम है पर पापा आपकी एज तो कम नहीं है ना? क्या क्या मतलब? मतलब हम रोहित से शादी नहीं कर सकते पर हम आपसे तो शादी कर ही सकते। मतलब शादी का दिखावा तो कर ही सकते। फिर जैसे रोहित 21 साल का हो जाएगा हम उससे शादी कर लेंगे। अरे लेकिन ऐसे में तो तुम इसकी माँ बन जाओगी। और हम अपनी माँ से कैसे प्यार करेंगे? कर सकते हैं। अरे कर तो सकते हैं लेकिन वैसा वाला प्यार नहीं कर सकते ना। तो मैं थोड़ी ना तुम्हारी असली माँ बन जाऊंगी। हमारी असली माँ मर चुकी है। तो ठीक है। अरे क्या ठीक है? चुप रहो तुम दोनों, कुछ ठीक नहीं है, नहीं है, ये सब नहीं हो सकता। यही एक तरीका है। दुनिया वाले कुछ भी बोले पर मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी ना। पापा सुनैना सही बोल रही। आई थिंक आपको सुनैना से शादी कर लेनी चाहिए। हमारे पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अरे लेकिन बेटा दुनिया क्या कहेगी? अरे पापा क्या फर्क पड़ता है दुनिया क्या कहेगी? आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, दुनिया या हम? पापा आप जानते हैं ना मैं सुनैना से कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ यही एक ऑप्शन है पापा, प्लीज। अगर आज हमको पापा यहाँ से लेके गए ना तो हमें पक्का मार डालेंगे। पापा प्लीज। ठीक है, थैंक यू पापा जी, आज तो आपने हमें बचा ही लिया। बेटी सुनैना, आप यहाँ कैसे? अरे कैसे आ गए मतलब का? हम तुम्हारे पापा से कहे अब जो हो सो हो, बिटिया की शादी हो गई है और अब वो नए घर जा चुकी है तो भूल जाओ सब। और देखो अब बिटिया जो है वो अनजान घर में है और हमारे घर का रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन के साथ जो है ना वो घर की एक महिला जाती है। तो हम आ गए, हम तुम्हारे पापा से बोले कि वो अनजान घर गई है हमारी बिटिया, किसी को तो जाना चाहिए। तो अब हम ना तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेंगे यहाँ। आप यहाँ नहीं रह सकती हैं। मतलब आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? कैसे रह सकती है मतलब? अरे भाई रिवाज है हमारे घर का और तुम काहे बीच में बतिया रहे हो? अरे सामने तुम्हारे पापा खड़े हैं, तुम्हारी नई नवेली मम्मी खड़ी है, उनको आपस में बात करने दो, है कि नहीं? जी जी आप यहीं रहिए, कोई बात नहीं। वैसे हो तो आप हमारी उम्र के ही, लेकिन हमारे दामाद ही तो हो, हैं? जी इस उम्र में भी। वैसे सुहागरात के लिए तैयारी किए हो कि नहीं? सुहागरात? पापा ये क्या, अब क्या बोल रही है ये? अरे कैसा पिटवा है आपका? गुस्सा तो नाक में धरा रहता है। अरे बेटा जब दूल्हा दुल्हन शादी के बाद करीब आते हैं ना उसी को सुहागरात कहते हैं। लगता है आपकी शादी से आपका बेटा खुश नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपके घर में कोई महिला तो है नहीं, हाँ? तो सुहागरात का कमरा कौन सजाएगा? तो चलो हम ही सजा देते हैं कमरा। बताओ कहाँ कमरा है आपका? और अच्छा वहाँ है, तो चलो हम सजा। बेटा तुम थोड़े फूल वूल लेकर आओ, हम सुहागरात की सेज भी सजाते हैं और हम दुल्हन को भी सजाते हैं, है ना? अरे खड़े का हो, फूल लेकर आओ और सुनो गुलाब के ताजा ताजा फूल लेकर आना। और बेटा जरा मुस्कुराओ, तुम्हारी नई मम्मी आई है घर में। अच्छा जाओ 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 फूल लेकर आओ।
अरे जाओ लेकर आओ फूल, हम तैयार करते हैं नई नवेली दुल्हन। चलो बेटा चल। देखो बेटा, एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सुनैना के परिवार वालों को शायद पता चल गया है कि हमने शादी सिर्फ दिखावे के लिए की है, इसलिए वो यहाँ आई है। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ख्याल रखना अपने पति का, ठीक है? पति का स्थान भगवान बराबर होता है, ठीक है? सुबह मिलते हैं दामाद जी, अभी मजे कीजिए। अरे यार क्या टेंशन लेते, कुछ नहीं होगा। बाबा जी नाटक ही कर रहे हैं ना बस। सही कह रहे हो, नाटक ही कर रहे हैं। एक बार बस वो बुआ चली जाए ना घर से, उसके बाद। अरे यार देखो, हमको तो लगता है गलती कर दी है तुमने। क्या मतलब? ला बताते हैं तुमको मतलब। देखो यार, कानूनी तौर पे मम्मी हुई ना सुनैना तुम्हारी, और तुम्हारे पापा की पत्नी भी। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी को मरे हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। कहीं पापा जी के अरमान जाग गए तो। मैं बुढ़बा को क्या खींचे कंटाप मारेंगे? अबे यहाँ पर हमने तुम्हें दुख बताने के लिए बुलाया और तुम साला हमारे जख्मों पर नमक उड़ेल रहे हो। अरे अरे सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारे पापा जी से इस उम्र में थोड़ी ना कुछ होगा। अरे यार गुस्सा काहे हो रहे, मजाक कर रहे हैं। ये लो कश मारो, तुम फालतू का चिंता करते रहते हो। अंकल पता है ना, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और ये शादी ये सब बस एक नाटक है। वो तुम्हारा बचपन था और अब तुम मेरी पत्नी हो। आज हमारी सुहाग रात है। अब कैसा है दर्द? देखो सुनैना, तुम ना संभल के चला करो और हील वाले चप्पल पहनना छोड़ दो। ठीक है।
क्या हो गया? मुंह फुला के क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। तुम बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे घर में? तुम्हारा घर या तुम्हारे पापा का घर? यार तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान है ना, वो मेरा इतना ख्याल रखते। और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कह रहे थे कि बस समझ गया। सुना ना, मेरा अभी बात करने का मन नहीं कर रहा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? तुम नाराज हो मुझसे? कुछ हुआ है तुम्हें? तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? तुम जाओ यहाँ से। रोहित क्या? वो अबे प्लीज। बोली वो इतने जल्दी? सुनो ना, अरे क्यों, चोट नहीं लगी ना? ठीक हो ना? थोड़ी सी ठोकर लग गई है। पर मेरा फोन। अरे अरे इसका तो ग्लास फूट गया है। कोई बात नहीं, तुम नया ले लो। वो 16 नंबर का है ना, वो वाला ले लो। पेमेंट इससे कर देना, ठीक है? सुना ना, लाओ हम तुम्हारे फोन पे। हाय राम, क्या कहा? तू नैना क्या क्या बुला रहे हो? अरे मम्मी है ये, तुम्हारी मम्मी। मम्मी बुलाओ उसे। देखो बेटा, अपनी माँ का नाम नहीं लेते। और वैसे भी मुझे नया ही चाहिए, ये पुराना हो गया था। चलो तुम अंदर चलो, आओ तुम चलो, संभाल के चलो। हाँ ठीक से। हेलो हेलो विवेक भैया, भैया मामला सही नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ प्यार रचा ली। भैया उसी के साथ रह रही है कमरे में। और वो लड़का? अरे वो लड़का तो चिढ़ता है सुनैना को उसके बाप के साथ देख के। क्या करे भैया? अब वक्त आ गया है। अब जो भी हो, अब सोच समझ के कदम उठाना है। अच्छा फोन रख। जो इसकी कमर पकड़कर बाइक पर बैठती है, आज इसके पापा की कमर पकड़ के सो रही होगी। कितनी अच्छी किस्मत है मेरे नालायक बेटे ने। इतनी सुंदर लड़की मेरे हवाले कर दी। किस्मत तो मेरी भी अच्छी है, वरना आपके बेटे में वो बात कहाँ जो आप में। अरे बस करो ना राकेश भाई। बस काहे करे बे? सुनैना को कल भाभी बोलते थे, अब साला चाची बोलेंगे। और ये रोहित कल उसको जान बोलता था, अब अम्मी जान बोलेगा। क्यों रोहित, कैसा लगता है जब प्रेम का माँ बन जाए?
तुम्हारा ही आइडिया था ना मेरे बाप के साथ शादी करने का? मजा आया? कैसा लगा उनके साथ सुहाग रात मना के, उनका बिस्तर गर्म करके? तुम ना एक घटिया इंसान हो। अपने बाप से कुछ सीख लिए होते हैं। काश मैंने ना तुमसे प्यार किया ही नहीं होता। कहाँ जा रही हो? तुम इस घर में नहीं रहोगी, अब निकलो इस घर से। छोड़ो उसे, ये क्या कर रहे हो तुम सुनैना के साथ? सुनैना आज से इस घर में नहीं रहेगी, समझिए आप? रोहित, क्या रहे सब? पापा सुनैना आपसे इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसको घर से बाहर निकालने चाह रहा हूँ। हाथ छोड़ इसका। नहीं छोड़ूंगा। सुनैना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। और अगर तूने और बदतमीजी की या तुम्हारा शराब भी कराया तो तू जाएगा इस घर से बाहर। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ अपने कमरे में। ठीक तो है ना? हाँ ठीक हो। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो सुनैना के परिवार वालों पर शक है। ये कौन है? ये भी सुनैना की परिवार वाली है। अरे नहीं साहब, ये हमारे दामाद जी है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तो फिलहाल आप ये शुक्र मनाइए कि इन्हें कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ होता ना तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार वालों को उठाता। अजीत जी अपना ख्याल रखिएगा, बाकी हमलावर का हम जल्द से जल्द पता करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जी। सुनैना, हमें हमारे कमरे में ले चलो। आराम से। सुनैना बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये नाटक हमें बहुत महंगा पड़ेगा। हमें तो बच्चों की बातों में नहीं आना चाहिए था। बाबूजी से बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। ये सब हमारे दिमाग का शक है। अगर आज गलती से बाबूजी को कुछ हो जाता ना तो हम अभी जाकर सुनैना से माफी मांगेंगे। अंकल आप प्लीज ऐसे रो मत। जो होना था वो हो गया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सही निकला मेरा शक। ये लड़की कैरेक्टरलेस है। मेरे चैन सुकून के साथ मेरे बाप को भी छीन लिया इसने। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब बस, अब हमसे और ये नाटक नहीं होगा। हम वकील को बुलाते हैं और तलाक के पेपर तैयार करवाते हैं, और उसके बाद हम तुम्हें 1 साल के लिए कहीं बाहर भेज देंगे, और फिर जब रोहित 21 साल का हो जाएगा उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे।
अंकल लेकिन मुझे रोहित से शादी करनी नहीं है। मतलब ये कि मैंने रोहित का ये रूप शादी के पहले देख लिया जो मैंने कभी नहीं देखा था, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी। अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो भी वो ऐसे ही शक करेगा मुझ पे। देखो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम ऐसा करो। लगता है घर में कोई घुस आया है। तुम पुलिस को फोन करो जल्दी। देखो देखो, तुम लोग जो कोई भी हो ना, तुम लोग बचोगे नहीं। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। कौन थे? लगता है ये लोग मेरी जान लेकर ही मानेंगे। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने हमारा घर तो छुड़वा दिया, अब यहाँ क्यों बुलाया हमें? हमने तुम्हें बस इसीलिए बुलाया क्योंकि हमें तुम्हें बताना था कल रात पापा पे फिर से हमला हुआ था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने एकदम सही कहते हैं, तुमने एक बालक बुद्धि इंसान हो, और हमें तुम्हें ये बताना था कि हमें भूल जाओ और हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? तुम जानते हो हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम बोल रही हो ये शादी नहीं हो सकती है। देखो, ये सब ना मुझे मत गिनवाओ, ठीक है? तुम और मैं बहुत अलग इंसान है। तुम और मैं, हम लोग बहुत अलग इंसान है, सही? हाँ? क्योंकि तुम्हें मेरे पापा के साथ मजा आ रहा होगा ना? हाँ? आ रहे ना मजा? छी, वो ना मेरे पिता के समान है, ठीक है? ये सब एक नाटक था, ये शादी एक नाटक थी। तुम जो सोचते हो, तुम जो करते हो ना, ये सब भूल जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। तुम मेरे पति नहीं बन सकते हो। मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता हूँ। वजह मैं बताऊँ या तुम बताओगी? क्योंकि जो तुम्हें मुझसे चाहिए था ना, तुम्हें मेरे बाप से मिल रहा है। तुम जानती हो, मेरे और मेरे पापा के बीच में तुम्हारी वजह से दरार रही है। हम उनसे भी तलाक ले रहे हैं। तलाक ले रहे हैं? देखो, ये जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें है ना, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया और हमें धोखा देकर हमारे बाप के साथ सोए। तू है तुम पर, तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। बुआ, ये सब अभी आपके सामने, सब एक नाटक था, ये शादी एक नाटक थी, और हम अब इनसे तलाक भी लेने वाले हैं। रोहित से कभी शादी भी नहीं करेंगे। बेटा, हमें सब समझ आ गया। हमारे परिवार में कभी भी किसी लड़की को अपना चुनाव करने की आजादी नहीं दी गई, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। हम हैं तुम्हारे साथ। कल वकील आएगा और तलाक के पेपर तैयार कर देगा।
ये देखो, यहाँ तो बेटा ही बाप का दुश्मन बना बैठा है। छोड़ो हमें, छोड़ो। खड़ा रह चुपचाप। उस दिन मुझ पे थूके थे ना, आज तुम पे थू है। कैसे बैठे हो तुम? अपने खुद के बाप को मारने चले थे। मुझे तो उस दिन ही तुम पे शक हो गया था। मुझे पता था हत्यारा कोई और नहीं, तुम ही हो। उस दिन जब किलर आए थे तब भी मैंने तुम्हारे शूज देख लिए थे। इंस्पेक्टर साहब, हमने जो किया या जो करने जा रहे थे हमारी मजबूरी थी, क्योंकि ये हमारा बाप हमारी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा था। नालायक कहीं का, एक बार अगर मेरे पास आकर मुझसे बात कर लिया होता तो आज ऐसा शक के समुद्र में ना डूबा होता और ये सब ना करता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको, ले जाइए इसको। ले चलो इसे। पापा हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुना ना बेटे, ये जो कुछ भी हुआ ना बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। समाज की नजरों में भी तुम मेरी पत्नी नहीं हो। लेकिन अब मेरे घर वाले भी मुझे अपनाएंगे नहीं। देखो बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मेरा इकलौता बेटा तो जेल चला गया, अब एक है कि पैसा मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है ना, तो उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। अंजू, तेरी ये पैदल चलने की आदत ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। चलना, ऑटो ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, तुझे जाना है तो तू जा, मुझे तो पैदल चलना ही अच्छा लगता है। और वैसे भी पैदल चलने के कितने फायदे होते हैं तो जानती भी है। हाँ हाँ, अपना ये फिटनेस ज्ञान शुरू मत कर, बस तू थोड़ी देर के लिए मुझे अपने कंधों पर बिठा ले प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। अरे 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 रुक जा। मुझे पता है तू इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। प्लीज इतना वक्त मत मार और नीचे उतर। फिर उतरूंगी। अच्छा ठीक है मालकिन साहिबा, कृपया करके नीचे उतरिए। अरे इतना मीठा भी नहीं कि डायबिटीज हो जाए। किसका फोन है? एक मिनट। हेलो मेहुल, अभी मैं बाहर हूँ, मैं घर जाके कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या ऐसे क्या देख रही हो? वैसे मेरी फ्रेंड मुझसे कुछ छुपाती तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छुपा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चल। वैसे कौन था? बॉयफ्रेंड? सच में मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है और मुझे पता भी नहीं है। ओह माय गॉड, सच में। वैसे कौन है, कहाँ मिला और मुझसे कब मिलवा रही है उसे? अरे मेरी अम्मा शांत हो जा, सब बताती हूँ। मेहुल नाम है उसका और हमारी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। उसने मुझे पिछले हफ्ते ही प्रपोज किया है और मैं बहुत जल्द तुझे उससे मिलवाने वाली हूँ। और सुनना, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहे तो ठीक होगा। ओके, प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। अच्छा अब तू घर जा, मैं मार्केट होकर आती हूँ। बाय बाय।
मेरा पीछा कर रहे हो? बोला तो था कि घर जाके कॉल करूंगी। मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। अच्छा चलो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके चले? चलिए। बहुत देर हो गई है, बेम साहब भी आती होगी। कॉफी भी तैयार नहीं है अभी तक। मीना, कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। मीना, कॉफी बनेगी नहीं? जी मैम, सब बन गए। क्या ये सब? पूरे किचन में कचरा फैला के रखा है तूने। आप बैठिए ना, मैं लाती हूँ ना कॉफी। छी 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 छी, इतने गंदे हाथों से तू मुझे मग देगी? हाथ दो पहले, हाथ दो। जी मैम। तुझे अच्छे से पता है कि मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है, फिर भी तू ये सब करती ना? ये सब जानबूझ के करती ना, ताकि तू मुझे परेशान कर सके? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। चल अब जल्दी से कॉफी दे। बस बस। सब कचरा हटाइए। अरे इतने जल्दी आ गए आज ऑफिस से? काम खत्म हुआ और आ गए। ठीक है चलो। रुको 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 दिशा, क्या है ये सब? कहाँ कीचड़ में से आ रहे हो? क्या हुआ सोना? घर गंदा कर दिया तुमने। मीना। जी मैम साहब। कितनी बार कहा है कि बाहर से आते हो तो जूते बाहर उतार के आया करो। हे भगवान, डोंट वांट टू ओपन इट हियर। ये लो। एक काम कर, साहब के जूते बाहर लेकर जा और यहाँ पूरा पोछा मार। जी मैम साहब। घर गंदा करके रख दिया है। अच्छा सुनो, यहीं रोको, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे पर तुम्हारा घर तो दूर है ना अभी? ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। अच्छा सुनो तो सही। हाँ? जा रही हो तो एक किस तो देती जाओ। बाय। अरे आंटी, इस टाइम पहुंचा? तो साहब गंदे जूते लेकर घर में घुस गए थे, इसलिए आप भी अपने जूते बाहर ही उतार दीजिए, नहीं तो मेम साहब दोबारा से पोछा लगवाएगी। ये मॉम और उनकी सफाई का भूत। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। अरे चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, यही पास में तो जाना है। चलो ठीक है। चलो। और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? मर पाओगे क्या? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। पहली बार बॉयफ्रेंड घर पे आया और तुम उससे ऐसे बिहेव कर रही? तुम्हें पता है कितनी मेहनत और हिम्मत लगी है यहाँ तक आने के लिए?
पहले तुम्हारे घर में घुसो, फिर पाइप से चढ़ के ऊपर आओ, इसमें ना बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। मोहन, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अगर किसी को कानों कान भनक लगे कि मेरे कमरे में एक लड़का है तो मेरे ख्याल में तुम प्लीज यहाँ से जाओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, किसी को कुछ पता नहीं चले। मैं हूं ना। लो माँ, मैंने हल्दी वाला दूध तैयार कर दिया है, आप अंकल आंटी को और सबको देकर आ जाओ। अब बना दिया तो दे ना सबको। नहीं मम्मी, मैं आंटी के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगर जरा भी दूध हिल गया ना और गिर गया तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। ऐसा करती हूँ, मैं लाव्या को दे आती हूँ, अंकल आंटी को आप दे आओ। ठीक है? ठीक है। पहले दरवाजा तो बंद करने दो। इतनी भी क्या जल्दी है? एक मिनट, अंदर आ। थैंक गॉड, किसी और ने नहीं देखा। ओके, अंजू ये मेहुल है, मेहुल ये अंजू मेरी दोस्त। हाय। हाय। आई होप अंजू किसी को पता ना चले। हाँ, वैसे किसी को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना अक्सर लोग डोर लॉक कर लेते हैं। भाग। ओके, एंजॉय। कौन थी ये? ये हमारी मेड मीना की बेटी है, जिसके पापा हमारे यहाँ बचपन से काम करते थे। बहुत ही ईमानदार इंसान थे वो, लेकिन एक दिन पापा की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। जब से डैड ने इनकी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, तब से हम दोनों साथ हैं और हम दोनों का प्यार बहनों की तरह है। तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। वैसे ये दरवाजा भी लॉक हो गया है, तो शुरू करें। अरे अंजू, तुम यहाँ मार्केट से आ रही हो क्या? हाँ। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे अरे, तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे अंजू, आ जाओ, बैठो, मैं छोड़। ठीक है, ठीक है, ओके, चल। मॉम, कई सामान तो रह ही गया। अरे थैंक यू। अरे सुन, ये लड़का कौन है? तुम्हें कॉलेज में कुछ भी काम होना मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, और कहीं आना जाना हो तो बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और ड्रॉप भी कर दूंगा। हाँ ठीक है, बाय। अच्छा वो मैं ये कह रहा था, यही टाइम पे तुम मार्केट जाती हो भाजी लेने?
हाँ कभी कभी। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे, वो लड़का कौन है? मुझे नहीं पता। घर में तो इतनी सीधी सादी बनती है और बाहर जाके लड़कों के साथ बाइक पर घूमती है। मैं तुझसे कह रही हूँ इस लड़की से ना दूर रह, इसके लक्षण ना सही नहीं लग रहे मुझे। चल ठीक है, तू जा अंदर। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। ओके ठीक है। अरे तो टेंशन मत ले, तेरा सिर्फ एक लेक्चर मिस हुआ है। देख मेरे नोट्स बनते ही ना, मैं तुझे सारे नोट्स दे दूंगी और तेरा पूरा असाइनमेंट भी करवा दूंगी। इतनी टेंशन क्यों ले रही? अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ तू मेहुल के साथ क्या कर रही थी? अरे मार्केट में मिल गया था, जिद करने लगा कि बाइक पे तुझे घर छोड़ देता और मुझे जबरदस्ती बैठना पड़ा। मैं तो कुछ और ही समझी थी। वैसे तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? तुझे जेलस हो रही है? देख बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। और सुन ना, माँ ने तुझे मेहुल के साथ देख लिया। क्या? उन्हें लगता है कि मेहुल तेरा बॉयफ्रेंड है। अगर उन्होंने माँ को बता दिया तो? तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। तू संभाल नहीं लेगी, तुझे संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहुल मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तेरी प्रॉब्लम है। अंजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। I love you अंजू। I love you too. अंजू तुम, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मैं भी। लाबिया यहाँ नहीं है, वो अपने कमरे में है, तुम वहाँ जाओ। मैं तो तुमसे मिलने आया था। जो I love you। छोड़ो छोड़ो, क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग नहीं, मेरा पूरा सिस्टम खराब हो गया। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मैं पागल हो गया हूँ। बस दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। छोड़ो, हटो। अगर तुम्हारी इन बदतमीजियों के बारे में मैंने लाव्या को बता दिया ना, तो जिंदगी भर तुमसे बात तक नहीं करेगी वो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ। दोनों की दोस्ती में मैंने दरार नहीं डलवाई तो मेरा नाम भी मेहुल है।
चले जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। क्या हो गया? तुमने अंजू को बाइक पर क्यों बैठाया? ओ, तो मैडम को जलन हो रही है? एक्चुअली क्या है ना, मैंने अंजू को नहीं बिठाया, अंजू मेरे बाइक पे आके बैठी। मैं पता है, मैं मार्केट से गुजर रहा था तो उसने मुझे रोका वहां और कह रही थी कि मुझे ड्रॉप करो। जब मैंने मना किया तो मेरे बाइक पे आके बैठी और मुझे पीछे से पकड़ ली कि जब तक तुम ड्रॉप नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तो मजबूरन मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ा। अरे वो तो मेरा फोन नंबर मांग रही थी मगर मैंने दिया नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता अंजू ऐसा कुछ कर सकती। मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अरे लाव्या, अक्सर भरोसेमंद लोग ही ना दगा दे देते हैं, इसीलिए आग बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लाव्या कहाँ खो गई? मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तुम्हारे सर की कसम, मैंने जो भी कहा वो सच कहा। मेहुल, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंजू ऐसा कर सकती है। तुम्हें धीरे धीरे यकीन हो जाए। और रही बात मेरी, तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। भले अंजू कितना भी ट्राई कर ले, मैं उसे हमेशा दूर रखूं। नाउ स्माइल। क्या बात है सोनल, मैं मालूम है तुम इतनी खूबसूरत हो और मेकअप करने के बाद क्या कह ढाओगी तो गॉड नो। अरे I have something for you. A beautiful rose for a beautiful lady. क्या बात है, इतने सालों बाद रोज? इरादा तो ठीक है तुम्हारा? इरादा ही तो नेक नहीं है। अरे तुम ये सब इधर क्यों रख रहे हो? बताता हूँ तुम बैठो तो सही। तुम जूते बाहर उतार के नहीं आए क्या? और ये शर्ट भी यहीं रख दी, बैग भी यहीं रख दिया। तुम ये सब रख के आओ पहले बाहर। सुनो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं रोमांस कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान जूते, कपड़े, बैग। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले तुम सब सामान रख कर आओ। मुझे ये सब देख के बहुत इरिटेट होता है। सब हो जाए। नहीं, पहले तुम ये सब रख कर आओ। जब अरे हद होती है यार पागलपंती की भी। मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान ये जूते, वो कपड़े, वो बैग, मतलब कौन सी चीज कहाँ फेंकी हुई है बस उसके ऊपर है। ये पहले कि तुम पूरी तरह पागल हो जाओ ना सोनल, तुम अपना इलाज कराओ। अच्छा, साफ सफाई रखना पागलपन है तो ठीक है, मैं पागल हूँ। इंसान हो ना तो इंसान की तरह रहो, जानवरों की तरह नहीं। यार सोनल, तुमसे तो बात करना भी बेकार है यार। तो मत करो। अरे पानी चाहिए तो मुझे कह देती, मैं ले आती। सो के मैं ले लूंगी। अच्छा लाव्या, अब एक बात पूछूं? वो मेहुल अभी भी तुझसे छुप छुप के मिलने आता है क्या? क्यों? और क्यों पूछ रही है तू? क्यों जानना है सब? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा सुन, तेरे लिए हल्दी वाला दूध तैयार कर दिया, जाते वक्त ये भी ले जाना और पी लेना, ठीक है? अंजू, तू दूध रूम में रखा। अरे तू जा तो रही है, लेकर जाना इसे। तुझे कहा ना रूम में रखा। अच्छा बाबा, मैं ही रख कर आ जाती हूँ, आलसी कहीं की। मैंने अंजू को नहीं बिठाया, अंजू मेरे बाइक पे आके बैठी। भाई वो तो मेरा फोन नंबर मांग रही थी मगर मैंने दिया नहीं। ओह, ये लड़की भी ना सारी किताबें फैला के रखती है और फिर सुबह परेशान होगी। अरे छोड़ो, लाव्या।
क्या चल रहा है ये? लाव्या, तूने देखा तूने कितना बड़ा कमीना है कि उसने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इतना झूठ बोल रही तुम? लाव्या ये एक नंबर की झूठी है, पता है? मैं नहीं, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था। और पता है, इसने जैसे मुझे देखा ना, आके मेरे से लिपट गई। कहती अगर शोर मचाऊंगा ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लाव्या मैं सच कह रहा हूँ लाव्या। हो गया तुम्हारा नाटक? लाव्या अच्छे से जानती कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? कमीने इंसान हो तुम, निकलो यहाँ से। कर अंजू, कितना नाटक करेगी तू? और क्यों झूठ बोल रही है इतने? लाव्या ये तो क्या बोल रही है? तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और बहनों की तरह रहे हैं हम। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकती है? ये सब ना इसके कारण हो रहा है, इस गंदे आदमी की वजह से। लाव्या ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालना होगा। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? निकल, अभी निकल यहाँ से। हिम्मत कैसी हुई तेरे से हाथ लगाने की? और क्या कहा तूने? बहनों की तरह रिश्ता? अरे बहन की तरह माना था तुझे, इसलिए मेरी बराबरी करना चाहती है ना तू? वाह, आई मीन मेरे ही बॉयफ्रेंड पे नजर। लेकिन तू एक चीज भूल रही है, तू इस घर की एक नौकर, समझी? अब निकल यहां से। देखा लाव्या, इसकी ना नीयत पहले से ही खराब थी। देख लिया ना आखिर तुमने। अंजू, अंजू, जी आंटी। एक गिलास पानी देना। लो आंटी। बदतमीज, इतना गंदा पानी? हाँ, दिखाई नहीं देता है तुझे? तुम दोनों माँ बेटी ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। एक नंबर के काम चोर हो गए तुम लोग। बस कीजिए आंटी, जब देखे तब सुनाती रहती है। अरे नौकर है हम, इस घर के अंदर कोई फालतू जानवर नहीं है। तमीज से बात किया कीजिए। और जब देखो जब कभी मेरी माँ को कभी मुझे हमें सुनाती रहती है। आपका ना दिमाग खराब है, अपने दिमाग का इलाज करवाइए आप। तमीज, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? अंजू, क्या किया तूने? मैंने सब पर हाथ उठाया। चल माफी मांग उनसे, माफी मांग। अंजू, रुक जा। मैम साहब, बच्चे माफ कर दीजिए। मैम साहब, अंजू, अंजू, अंजू,
अंजू बेटा, अंजू, 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 अंजू। साहब अंजू। मीना तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस वालों को कॉल किया है, वो लोग बस अभी आते ही होंगे। आइए सर। साहब, साहब मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। देखिए आप शांत हो जाइए और आराम से बताइए क्या हुआ था। साहब मेरी बेटी अंजू गुस्से से घर से कहीं निकल गई है, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। गुस्से में गई मतलब? सर दरअसल अंजू और मेरी वाइफ सोनल में कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर के अंजू यहाँ से चली गई। हमें लगा कि गुस्से में आकर हो सकता है वो अपने रूम में जाकर सो गई होगी, मगर देर रात जब मीना अपने रूम में गई तो वहाँ पे अंजू नहीं मिली और तब से लेकर अब तक हम लोग अंजू को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको कॉल किया था। ये आपकी कौन है? सर ये हमारे यहाँ काम करती हैं और हमारे साथ ही रहती हैं। मीना जी, अंजू का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह या कोई ऐसा जिसके साथ वो जा सकती हो? नहीं नहीं साहब, मेरी बेटी बहुत शरीफ है, लव्या के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो बॉयफ्रेंड की बात तो छोड़ दीजिए। आहा, बड़ी शरीफ बन रही है। हाँ सर सोनल तुम चुप रहो। नहीं, मुझे बोलने दो। सर ये जैसा बता रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। इसकी बेटी अंजू का ना किसी लड़के के साथ चक्कर था और वो उसके साथ बाइक पर घूम रही थी, मैंने खुद ने देखा था। इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है आप? मैं सच ही बोल रही हूँ, अगर विश्वास नहीं है ना तो सर आप लाविया से पूछ सकते हैं, उसने भी देखा था उस लड़के के साथ। हाँ देखा तो था। तुम उस लड़के को जानती हो? नहीं सर। मीना जी आप घबराइए मत, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। विनोद, इनसे अंजू की सारी डिटेल्स ले लो और कार्रवाई शुरू करो। जी सर। अंजू को जानते हो, जो पड़ोस में रहती है? हाँ साहब, अच्छे से जानता हूँ। क्या क्या हुआ साहब? कल रात से गायब है वो। क्या? ये अंजू के साथ तुमने किसी लड़के को आते जाते देखा? हाँ साहब, एक बार देखा था मैंने, एक लड़का आया था उसे बाइक पे छोड़ने के लिए, और सब कुछ दिन पहले वही लड़का लव्या को भी छोड़ने आया था। पूरे यकीन से कह सकते हो? सब सुबह से लेकर शाम तक यही दुकान पे रहता हूँ, आते जाते हर इंसान पर नजर रहती है। 16 आने सच बात बोल रहा हूँ साहब, ये लव्या और अंजू है ना, एक ही लड़के के साथ घुमा करती है। और साहब कल रात को जब मैं घर जा रहा था ना, तब मैंने देखा अंजू यहाँ से जा रही थी और उसके पीछे वो लड़का भी था। उसके बाद में अपने घर चला गया साहब। ये मेहुल यहाँ अक्सर आता जाता था? हाँ साहब। लगता है लड़का मेहुल ही है। ये अंजू के साथ साथ लव्या की भी सारी डिटेल्स निकलवा। मुझे लगता है कि लव्या हमसे कुछ छुपा रही है। यस सर। तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, कुछ पता चला अंजू के बारे में? नहीं, बहुत डर लग रहा है मेहुल। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना। आओ तुम्हारा मूड बना। मैं हूं ना, फिर टेंशन किस बात की? आजा।
वो मैं एक काम करो, तुम वहां छुपो, जाओ। ढूंढो उसे, अंदर देखो। पापा ये सब क्या है? मॉम, ये कमीना बाथरूम में छिपा बैठा था। क्या इसी लड़के को आपने अंजू के साथ देखा था? हाँ। ये अंजू का नहीं, लव्या का बॉयफ्रेंड है। और जरूर तुम दोनों ने मिलके अंजू को गायब किया। बोल, अंजू कहाँ है? बोल। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, कल रात अंजू से मेरा झगड़ा हुआ था क्योंकि वो मेहुल पर डोरे डाल रही थी और गुस्से में आकर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर वो नीचे जाके मॉम से झगड़ा करने लगी। क्या जानती हो इस मेहुल के बारे में? एक नंबर का कमीना है। कई लड़कियों के साथ इसके अफेयर हैं, कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। अमीर लड़कियों को फंसाता है और उनसे पैसे हटता है। अब तू मुझे ये बता कि अंजू तेरे पीछे पड़ी थी या तू अंजू के पीछे पड़ा था? वो सच क्या है? बोल। सर, मैं अंजू के पीछे पड़ा था। एक्चुअली मैं अंजू को पसंद करने लगा था। जब ये बात मैंने उसे बताई तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगी और सर उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। मैंने उसे बदला लेने का सोचा, इसीलिए मैंने लाव्या को उसके खिलाफ भड़काया। मैंने अंजू को नहीं बिठाया, अंजू मेरे बाइक पे आके नहीं, वो तो मेरा फोन नंबर मांग रही थी। मुझे नहीं लगता अंजू ऐसा कुछ कर सकती, मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अक्सर भरोसेमंद लोग ही ना दगा दे देते हैं और फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। लाव्या ने अंजू को उसकी औकात याद दिला दी। तुमने मुझे धोखा दिया? तरस आता है मुझे तुम जैसी लड़कियों के ऊपर, जो 2 दिन के प्यार के चक्कर में अपने परिवार और अपने दोस्तों को भूल जाते हो। इस कमीने की बातों में आकर तुमने अपने बचपन की दोस्त के ऊपर शक किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तू बता, कहाँ है अंजू? बोलेगा? सर, मुझे नहीं पता अंजू कहाँ है और मैं कल रात यहीं था। जब अंजू और आंटी का झगड़ा हुआ तो लाव्या ने मुझे यहीं छुपा दिया था और जब आप आए, आपने पूछताछ की, आप चले गए, उसके बाद में सर यहाँ से निकला। मैं सच कह रहा हूँ। क्या ये सच बोल रहा है? हाँ। अभी ने मासूम की जिंदगी के साथ खेलता है, तेरी खाल खींच लूंगा। मासूम नहीं है ये दोनों लड़कियां ना जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बहुत बिगड़ी हुई है दोनों। आप ही बताओ साहब, कौन सी ऐसी शरीफ लड़कियां हैं जो एक ही लड़के से प्यार करती है? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बाइक वाला लड़का है ना, वो इन दोनों के कमरों में जाता था। हाँ, जब ये उसके साथ मजे कर सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं? क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? मैंने सोचा था थोड़े दिन में मजे कर लूंगा इसके साथ। बहुत दिनों से मैं इस मौके की तलाश में था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब उस रात मैंने अंजू को घर से बाहर अकेले जाते हुए देखा तो मैंने इसका किडनैप कर लिया।
और फिर इसे यहाँ ले आया। मैं सोचा कुछ दिन इसके साथ मजे करके इसे छोड़ दूंगा, इसे जाने दूंगा, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये तो है ही ऐसी बेशर्म कहीं की। प्रॉब्लम इन लड़कियों में नहीं, तेरी सोच में है। तेरे जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। तेरी जगह सिर्फ जेल में है। तुझे क्या लगा तू पुलिस को चकमा दे देगा? जब तूने हमें बताया कि मेहुल अंजू के पीछे पीछे गया था, पर लव्या ने कंफर्म किया कि मेहुल अंजू के पीछे नहीं गया, तब हमें तेरे ऊपर शक हुआ और हम यहां आ गए। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। ले चलो से। I'm sorry. विश्वास और सम्मान वो धागे हैं जो अपनों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। ये धागे जितने अहम होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। छोटी सी ठेस लग जाने पर टूट जाते हैं। पर लव्या ने भी उसके साथ जैसा व्यवहार किया वो भी सरासर गलत था। अंजू अपनी जगह सही थी, पर लव्या का उस पर यकीन न करके मेहुल की बात को मानकर अंजू को उसकी औकात दिखाना अंजू के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भले ही लव्या ने अंजू से माफी मांग ली थी, पर अब शायद ही अंजू और लव्या के बीच वो पहली जैसी बॉन्डिंग बन पाए। आप भी सावधान रहिए मेहुल और राजू जैसे लोगों से और सुरक्षित रहिए। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।